कह रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। कह रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत रही माँ सोई साचे मीत। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के काव्य गद्य खंड मित्रता का एक भाग लेकर के आया हूँ। कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन रहता है तो उसके बहुत सारे लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो उसी प्रकार से अगर कोई नाच देखने जाना हो, थिएटर में सिनेमा देखने के लिए जाना हो, गलत जगहों पे सैर सपाटे पर जाना हो, तो बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे। ऐसे मित्र जो गरीबों जो अमीरों की बुराइयों का नकल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चौराहे पे ठट्ठा मारते हैं, गलियों में सीटी मारते हैं। इस प्रकार के सोहदे जो है बहुत सारे दुर्भाग्यवश आजकल इनकी संख्या जो काफ़ी बढ़ गई है। तो कहते हैं ऐसे जो सोहदे होते हैं उनके लिए न तो कोई बड़े बड़े वीर अद्भुत काम करके गए हैं, यानी ऐसे लोगों से संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। यानी ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत बड़े बड़े वीर ऐसे नहीं हुए हैं जो अच्छा काम करके गए हैं, चाहे वो राम हो गए, कृष्ण हो गए, गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए, कोई नहीं। और न ही कोई ऐसे ग्रंथकार हैं जो अपने ऐसे ग्रंथों में अच्छे विचार हैं उनको दिखाई देते हैं। उनको कभी भी मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगे यानी अच्छे विचार की उमंगे जो उनके हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं होती है। उनके लिए न तो फूल में न पत्तियों में किसी प्रकार का सौंदर्य नहीं दिखाई नहीं देता है। उनको झरनों का कल कल करके बहना, पक्षियों का कलरव, बच्चों की तोतली वाणी, ये सब उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। उनके लिए कोई संगीत नहीं है। उनके लिए सागर क्या कहता है? सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर तरंग तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। तो उनके लिए इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। यानी सागर की तरंगे जो अथाह सागर तरंगे लहरा करके क्या कह रही है, क्या संदेश दे रही है? पृथ्वी हमें क्या संदेश दे रही है? चंद्रमा हमें क्या संदेश दे रहा है? यानी प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? इन सोहदों के लिए उनसे कोई मतलब नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। यानी ऐसे लोग कोई सच्चा कोई अच्छा प्रयास नहीं करते हैं और न ही कोई पुरुषार्थ करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कहते हैं उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। न उनको सच्चा प्रेम मिल सकता है और न ही उनका जो कोमल हृदय जो होता है उसमें कभी शांति का भाव आ सकता है। कहते हैं कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त रहती है, यानी जो इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ विषय वासना में ही लिप्त रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, जिनका हृदय नीचाशय मतलब गलत चीजों में और कुत्सित पाप के विचारों में लगा रहता है, ऐसे नाशोन्मुख मतलब होता है नाश की तरफ जाते हुए प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते हुए, यानी हर दिन उनका जो होता है पुरुषार्थ क्षय होता है और दिन प्रतिदिन वह जो है नीचे गिरते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को देख करके ऐसा कौन होगा जो तरस नहीं खाएगा कि हाय हमारे हिंदुस्तान के लड़कों आज केवल मोबाइल पे रील बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई ग्रंथकार तुम्हारे लिए विचार नहीं छोड़े हैं, यानी कुछ भी तुम समझ नहीं पा रहे तुमको क्या करना है। ऐसे व्यक्ति को देख करके ऐसा कौन है जो तरस नहीं खाएगा? उसे ऐसे प्राणियों का साथ, तो हमें ऐसे प्राणियों का साथ न करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। कैसे? जो आजकल सोहदा बन करके गली में घूमते हैं और सीटी मारते हैं, नाच जाकर के देखेंगे, थिएटर में जाकर के धुआं उड़ाएंगे सिगरेट पी करके, तो ऐसे
व्यक्तियों का साथ करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें मना किया है। हमें ऐसे मित्रों का साथ नहीं करना चाहिए।